आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। चाहता हूँ किसी भी बिहारी भाइयों को बिहार से बाहर क्यों जाना पड़ता है? बाल बच्चों के लिए, पेट के लिए, भूख के लिए। क्योंकि जब भूख लगती है ना साहब, जब भूख लगती है तो ना ऊंचा देखता है ना नीचा देखता है। रोटी चाहिए होती है। और रोटी कहाँ से मिलता है? रोटी मिलता है रोजगार से, पैसा से। रोजगार ही नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा? अब पैसा नहीं है तो रोटी कहाँ से आएगा? बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? उनका दवा कहाँ से होगा? उनका इलाज कहाँ से होगा? शिक्षा पर खर्चा कहाँ से होगा? कहीं से नहीं हो पाएगा। तो आज मैं दोनों से पूछ रहा हूँ, आज हमारे एक एक बिहारी भाइयों को अगर बिहार से बाहर दशा हो रहा है तो उसके जिम्मेवार कौन है? उसके जिम्मेवार सीधे सीधे तौर पे आप नीतीश कुमार जी हैं। जितने भी सत्ता में बैठे लोग हैं, आप लोग जिम्मेवार हैं। हम सांसद को क्यों चुनते हैं? क्या एक सांसद, बिहार में 40 सांसद हैं। हमारे चंपारण में, पूर्वी चंपारण का जो 2700 प्रखंड अगर देख लिया जाए तो 3 सांसद का क्षेत्र आता है। 3 सांसद का क्षेत्र आता है और 3 सांसद मिलकर एक फैक्ट्री नहीं बचा पाए, एक फैक्ट्री नहीं बचा पाए। तो ऐसा हमको जनप्रतिनिधि चाहिए, ऐसा नेता हमको चाहिए। केवल पूर्वी चंपारण में 12 विधायक, एक आपको छोड़ दिया है तो बाकी सब लोग नाकारा है, कोई काम का नहीं है। मैं किससे गुहार लगाऊंगा? इन लोगों के पास हम लोग जाते हैं, हम लोग नेता के पास ना जाएंगे भाई। हम जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? हम जनप्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं ताकि जहां पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, हम जैसे आम आदमी की या आपकी और आपकी एंट्री है नहीं है। किसकी एंट्री है? जिनको हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, जिनको हम लोगों ने इलेक्ट किया है, हमने जिनको वोट दिया, हमने अपना विश्वास दिया, हमने अपना ताकत दिया है, उनको पूछने की ताकत है। लेकिन वो नहीं पूछते हैं। वो तो बस चीनी मिल को एक मुद्दा बनाकर छोड़ दी कि चीनी मिल जब चालू हो जाए तो वोट कथी के नाम पर मांगल जाए, रोजगारे हो जाए तब वोट कथी के नाम पर मांगल जाए, मोतिया झील साफ हो जाए तब वोट कथी के नाम पर मांगल जाए, सारा लोग के रोजगारे मिल जाए तब वोट कथी पर मांगल जाए, सारा लोग के बाल बच्चा पढ़िए ली, शिक्षा मजबूत हो जाए तो वोट कथी पर मांगल जाए, सारा लोग सुख समृद्ध हो जाए तो फिर वोट कथी पर मांगल जाए, नहर नाला अगर निर्माण हो जाए तो फिर वोट कथी पर मांगल जाए। ये मेंटालिटी है नेता लोगों का, ये मेंटालिटी है यहाँ के लोगों का, पार्टियों का। यहाँ ये मेंटालिटी, जहाँ ये मेंटालिटी है वहीं सुधार होने वाला नहीं है। सुधार कब होगा? हम सभी बिहारी भाइयों को एक होना होगा, अपना ताकत एकजुटता दिखाना होगा और इन लोगों को बता देना होगा, इन लोगों का औकात, कि तुम नेता हो ना, तुम्हारा औकात हम दिखा देंगे 5 साल के भीतर। कोई औकात नहीं रहेगा आपका। अगर हम जनता ने अपना खून पसीना, यहाँ दर्द होता है। आपको पता है बिहार से बाहर कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमारे बिहारी भाइयों को पेपर में रख के भात, चावल और रोटी, ब्रेड खाना पड़ता है। पेपर में रख के, पेपर में, फुटपाथ पर बैठ के पेपर में। देखें, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बता सकते हैं, कमेंट में आप लिख के बताइएगा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। पेपर में बैठ के चावल खाना पड़ता है, पेपर पे बैठ के। मैं क्या बताऊं? निकल उधर से लेकर कुछ न कुछ खा के जीवन यापन करना पड़ता हूं। मैं यही पूछना चाहता हूं, अगर आप लोगों को विश्वास मिला है, मतदान हम लोगों ने किया है, आप लोग जीते हुए हैं, तो फिर क्यों नहीं हम लोगों के बारे में सोचिएगा? मैं एक एक बिहारी भाइयों को कहना चाहता हूं, अब समय आ गया है। मैं बता रहा हूं भाई लोग, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि अब समय आ गया है कि आप सब लोग एक होइए। जाति धर्म सब छोड़ दीजिए, ऊंचा नीचा सब छोड़ दीजिए। बस एक चीज ध्यान में रखिए कि हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। अगर हमें हमारा हक और अधिकार नहीं मिलेगा तो वो सरकार कोई भी हो, वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, राज्यसभा सांसद हो, सबकी मैं ईंट से ईंट बता दूंगा। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी बिहारी भाइयों का इस दौरान दशा हुआ है, कसम है आपको बिहार की मिट्टी की, मैं कसम दे रहा हूँ आप लोगों को, बिहार की मिट्टी की कसम दे रहा हूँ। एक दिन, एक मिनट जो आपने वहां बिताया इस लॉकडाउन में, जो दुख का, जो तकलीफ का, आंसू निकल रहे हैं हम लोगों के अंदर से, रो रहा है आदमी अंदर से अंदर। इस तकलीफ को देखकर जब हम लोग यहाँ बैठ के इस तकलीफ पर रो दिए हैं तो भाइयों आपका क्या कंडीशन होगा? हमसे नहीं छुपा है, हमसे नहीं छुपा है। मैं समझ सकता हूं, मैं जान सकता हूं आपके दुख का, मैं समझ सकता हूं आपके तकलीफ का। एक चीज याद रखना होगा, आप वादा करिए आप लोगों से, और आपको कसम है बिहार की, कसम है बिहार की मिट्टी की, कसम है आपके गांव के मिट्टी की। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपके दरवाजे पे आपका नेता आता है, आपका जनप्रतिनिधि आता है, विधायक आता है, सांसद आता है, तो हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, कसम है आपको आपकी मिट्टी की, जरूर पूछिएगा कि आपने हमारे लिए क्या किया था। आपने जब मैं वहां फंसा हुआ था, हमारे बिहारी भाई फंसे हुए थे, आपने हमारे लिए क्या किया था? क्या हुआ था? एक हमारे दरवाजे पर कोई विधायक आ जाए, कोई सांसद आ जाए,
सारा हम लोग छोड़ छाड़ के हम विधायक जी बैठा जाओ, विधायक जी सांसद जी बैठा जाओ, बैठा जाओ, बैठा जाओ। मैंने हम क्या कहें, लगता है कि भगवान आ गए। काम धंधा कुछ नहीं करता, लगता है कि भगवान आ गए। मैंने एगो बात बताइए, वो काम नहीं किया, रोजगार नहीं दिया, आपके बच्चों का पैरवी नहीं कर रहा है, आपके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था नहीं कर रहा है, आपका डॉक्टर का फीस नहीं माफ करवा रहा है, भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है, सीओ घूस ले रहा है, आवासीय पैन कार्ड बनाने के लिए घूस लग रहा है, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए घूस लग रहा है, जमीन का रसीद कटाने के लिए घूस लग रहा है, एलपीसी भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं एलपीसी बनवाने के लिए घूस लग रहा है। तो नेता क्यों चुनेंगे, विधायक क्यों चुनेंगे, सांसद क्यों चुनेंगे? खाली दिल्ली में बैठ के एसी में बैठ के ऐश करने सांसद चुनेंगे, पटना में एसी में बैठ के ऐश करने के लिए मंत्री और सांसद विधायक चुनेंगे, ऐश करने के लिए चुनेंगे? नहीं। आप बिहारी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप पे जो बीत रहा है एक एक दुख, एक एक तकलीफ, कसम है आपको बिहार की मिट्टी की, भूलिएगा मत। यहाँ जो आग लगी है आपको आग जलते रहना चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आग जलते रहना चाहिए और वो आग तब तक जलते रहना चाहिए जब तक आप आगे जनप्रतिनिधि से सवाल पूछिए, जवाब पूछिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, संकल्प लीजिए कि हमें हमारा विकास चाहिए, हमें हमारे मोहल्ले का सड़क चाहिए, हमें मोहल्ले में नल नाला चाहिए, हमें हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छा शिक्षा चाहिए, हमें अपने स्वास्थ्य सुविधा के लिए अच्छा स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। हम जब लड़ते थे तो हमको कुछ लोग पागल कहता था ना। ये अनिकेत पांडे सदर अस्पताल पर भीड़ रहते थे, सदर अस्पताल आईसीयू हुआ, क्या होगा, आईसीयू चालू हो गए, क्या फायदा हुआ, वेंटिलेटर लगा के क्या फायदा हुआ, एक्सरे चल क्या फायदा हुआ, अल्ट्रासाउंड क्या फायदा हुआ, सरकारी ये नुगा। आज एम्बुलेंस चालू करा के क्या फायदा होता? आज देखिए, आज जो बना होगा, जो 20 एम्बुलेंस में से जो 12 एम्बुलेंस जो दौड़ रहा है सड़कों पर, लोगों का जान बचा रहा है, पागल कह रहा था हमको लोग, पागल कह रहा था हमको लोग। आज एम्बुलेंस चल रहा है कि नहीं, आईसीयू चालू करवाते, आज आइसोलेशन सेंटर बना है कि नहीं, किसका जान बच रहा है? पागल हूं, पागल था, आईसीयू चालू करवा दिया, वेंटिलेटर लगवा दिया, पागल था। पार्क पर रोक लगा के वेंटिलेटर चालू करवा दिए। उस समय लोग कहता है कि पार्क पर रोक लगा रहे हैं, अनिकेत पांडे पागल है। ठीक है, पागल है, ठीक है। अगर हमारे पागलपन से किसी का जान बच रहा है, किसी को स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है, कोई खुशहाल होकर ठीक होकर अपने घर जा रहा है, मुझे मंजूर है। जो लोग मुझे पागल समझते हैं, आप सही हैं, अच्छा समझते हैं, समझिए पागल। अगर किसी के जीवन बचाने वाले को अगर पागल कहा जाता तो मैं पागल हूं। किसी की बेटी की इज्जत बचाने के लिए अगर पागलपन होता है तो हाँ, मैं पागल हूं। किसी का गरीब का अगर स्वास्थ्य सुविधा में अगर मदद करना अगर पागलपन है तो मैं पागल हूं। समझिए कितना पागल करते हैं आप लोग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।